विक्रम एक ट्रैकर था जिसे हर साल नए जंगलों में जाकर ट्रैक करना पसंद था। इस बार भी वह एक नए घने जंगल में गया, लेकिन इस बार उसके साथ था उसका नया दोस्त, एक समझदार और बहादुर कुत्ता, जिसका नाम था शेरा। विक्रम को प्रकृति से प्यार था, लेकिन जंगलों का ज्यादा अनुभव नहीं था। फिर भी, जोश में आकर वो गहराई में चला गया। दिन भर ट्रैकिंग करते हुए वो एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया, घना कोहरा छा गया और शाम की रोशनी अंधेरे में बदल गई। विक्रम को समझ में आ गया कि वो रास्ता भटक चुका है। शेरा, अब क्या करें? विक्रम घबराया हुआ था। शेरा शांत था। उसने अपने कान खड़े किए और चारों ओर सूंघने लगा। विक्रम ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं था। डर विक्रम के चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने एक दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन गलत रास्ते पर चला गया और भी गहरे जंगल में फंस गया। चारों तरफ सन्नाटा, अजीब सी आवाजें, और पैरों के नीचे दलदल। विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थक कर और डर से कांपते हुए। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। शेरा धीरे से उसके पास आया, उसके चेहरे को चाटने लगा और फिर खड़ा होकर भौंका, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो, मैं हूं ना। फिर शेरा एक दिशा में दौड़ने लगा। विक्रम को उस पर भरोसा था, वो उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे चल पड़ा। हर कुछ कदम पर रुककर विक्रम को देखने लगा कि वो पीछे आ रहा है या नहीं। रास्ता कठिन था, कांटे, फिसलन और अंधेरा, लेकिन शेरा बिना डरे चलता रहा। और करीब आधे घंटे बाद, अचानक पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। विक्रम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो तेजी से शेरा के पीछे भागा और देखा, वहां एक वन विभाग की चौकी थी। शेरा जोर से भौंकने लगा। अंदर से फॉरेस्ट गार्ड बाहर निकला और विक्रम को देखा। इतनी रात को यहाँ कैसे? उन्होंने पूछा। गार्ड्स ने विक्रम को अंदर बैठाया, पानी और चाय दी, और उसकी पट्टी की। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये कुत्ता मेरे साथ ना होता, तो शायद मैं जिंदा ना लौट पाता। शेरा उसके पैरों के पास बैठा था, शांत लेकिन चौकस। विक्रम ने शेरा को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज से तू सिर्फ मेरा पालतू नहीं, मेरा परम साथी है। तू मेरी जिंदगी का रक्षक है।